welcome. Greetings at whatever time you're watching. This will be agriculture series of GS3. This will be lecture 10 and video number 11 of course. And so far now we have completed almost half of the agriculture. अब ज़्यादा जो इधर बचा हुआ है वो रेस्ट इज़ होलिस्टिक प्रोसेस. ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ तक हम प्रोडक्शन कर लिए हैं, इनपुट कर लिए हैं. आज हम पैक्स करके इनपुट वाला हिस्सा एंड प्रोडक्शन वाला हिस्सा को निपटा देंगे. एंड इसके बाद से हम चलेंगे पोस्ट प्रोडक्शन पे. एंड पोस्ट प्रोडक्शन पे हम देखेंगे कि जो प्रोड्यूस हो जा रहा है उसके बाद हमारे पास उसके कितने रास्ते बचते हैं. एंड जैसे ही उसको हम एड्रेस करेंगे हमारा पोस्ट प्रोडक्शन एड्रेस हो जाएगा. सो वेलकम एंड रिमेंबर, टुगेदर वी लर्न एंड टुगेदर वी ग्रो. अब जब पैक्स समझते हैं तो पैक्स का सबसे पहले हमें पता है कि भाई प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी. The name itself says that its primary function is to provide credit. Not that it has primary in name, so इसका मतलब उसका primary function है. It is the first point of contact for formal institution as a formal institution and not exactly being a bank. Fine. So जैसे पैक्स पढ़ेंगे, हमारा पैक्स पढ़ने का एजेंडा क्या होगा? कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे उनके पास, what is पैक्स and what it is about. अगर ये तीन चीज़ एड्रेस कर लेते हैं तो मोटा मोटी हमारे पास पैक्स के सारे कुछ क्लियर हो जाएंगे. अब PACS इज़ व्हाट? इट्स एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी. बट अगेन हम इसको किस हेडिंग के अंदर पढ़ रहे हैं? अगेन हम इसको हेडिंग पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन के अंदर, जहाँ पे हम हर स्टेज पे प्रोडक्शन का इनपुट दे सकते हैं. सो इट कैन बी एज अ इनपुट ऑफ क्रेडिट, इट कैन बी इनपुट ऑफ टूल्स, इट कैन बी इनपुट ऑफ सीड्स, इट कैन बी इनपुट ऑफ वाटर, एनीथिंग. तो प्रोडक्शन के स्टेज पे ये सब भी तो चाहिए. तो कुछ फैक्ट्स अबाउट क्या है? इकोनॉमिकल सर्वे क्या है? इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 ये बता रहा था कि पैक्स इज़ गेटिंग मोर रिकॉग्निशन नाउ. सो PACS, कुछ लोग PACS बोलते हैं, मैं पैक्स बोलता हूँ. सो पैक्स इज़ गेटिंग मोर रिकॉग्निशन नाउ. रिकॉग्निशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट? दैट देयर presence is being utilized and they are being formally able to induct the farmers who were moving towards इनफॉर्मल मनी लेंडर्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स, उनको फॉर्मल सेक्टर्स की तरफ इंडक्ट करने में हेल्प कर रहा है. एंड डेटा इज इन 2023 गवर्नमेंट हैव अप्रूव्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पैक्स एट पंचायत लेवल, वेयर एट द विलेज लेवल वेयर दे आर नॉट प्रेजेंट. ओके, सो जहाँ पे वो प्रेजेंट नहीं है तो पैक्स की इंपॉर्टेंस ये है कि सरकार भी फोकस कर रही है उनको वहाँ एस्टैब्लिश करने में जहाँ वो नहीं है. अगर ये सक्सेसफुल स्टोरी नहीं होता पैक्स, तो गवर्नमेंट क्यों ही मदद कर रही होती. एंड व्हाट द एम ऑफ पैक्स इज व्हाट? द एम ऑफ पैक्स इज टू रीच द ग्रास रूट लेवल. क्यों? क्योंकि अपर लेवल पे देर आर कोऑपरेटिव बैंक्स, देर आर फॉर्मल बैंक्स, देर आर शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, देर आर नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स. सो देर आर टाइप्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट एट एवरी लेवल. सो हमें ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक ऑर्गेनाइजेशन, एक सोसाइटी बनानी पड़ेगी विच आर डेमोक्रेटिकली फॉर्म्ड बाय द पीपल हु आर एट द ग्रास रूट लेवल. राइट, अगर जैसे हम इनसे बनाते हैं सो द ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी फॉर्म्ड विल सर्टनली एड्रेस द कॉज ऑफ द ग्रास रूट लेवल्स. सो पैक्स का ये एम है कि पैक्स को डेयरी से, फिशरी से, कोऑपरेटिव से, इन सब को लिंक कर देना है. किससे? एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड स्टेट लेवल फेडरेशन से. जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उससे क्या होगा कि हमारे पास एक बॉटम्स अप अप्रोच रहेगा टू पुट आवर डिमांड फॉरवर्ड एंड देन गेट द राइट गाइडेंस. अगर ऊपर से गाइडेंस आएगी सो हो सकता है दैट विल बिकम वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच. सो जब तक हम बॉटम्स अप अप्रोच नहीं लाएंगे हमारा ग्रोथ इज certainly going to be hindered. And गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि पैक्स आर अलाउड टू मॉडर्नाइज देमसेल्फ. क्यों मॉडर्नाइज देमसेल्फ? वाई? ऑटोनॉमी बोला था ना हमने. किसी भी कोऑपरेटिव्स को, किसी भी सोसाइटी को डेमोक्रेटिक रहने के लिए एंड फुल्ली फंक्शनल रहने के लिए उनको अपने आप को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा विथ evolving time. And how can they modernize themselves? By tapping into whole of government scheme. And what do? They provide farmer with forward and backward linkage. And what is forward and backward linkage? We understand by now कि किसान के लिए backward linkage क्या है कि उसको सीड मिल जाए, उसको इनपुट मिल जाए, उसको क्रेडिट मिल जाए, इनपुट ऑफ एवरीथिंग, चाहे इरिगेशन हो, वाटर हो, टूल्स हो, एंड देन उसका फॉरवर्ड लिंकेजेस हो. फॉरवर्ड लिंकेजेस में क्या? प्रोडक्शन के बाद उसको स्टोरेज में हो,
उसको मार्केट ले जाने में हो, उसको सेल करने में हो, उसको प्राइस रियलाइजेशन में हो। सो अल्टीमेटली क्या गोल है पैक्स का कि फार्मर, द ग्रास रूट पर्सन इज़ हु, द फार्मर, उस तक सारी बेनिफिट पहुंचानी है, राइट। एंड एज सुन एज वी एड्रेस दिस, मकसद पैक्स का तो यही है। एंड देन व्हाट, पैक्स इज टू हेल्प व्हाट, इन जनरेटिंग रूरल एम्प्लॉयमेंट। हाउ, वंस यू गिव क्रेडिट, मान लो एक फार्मर है, you give him credit, he has some land, and then there are person who are landless. So this farmer with this credit can employ this person, and then after he generates something from this farm, he can use it in post production, or he can take it to food processing industries, FPIs. So ultimately what the aim is, to generate the rural employment. क्यों? क्योंकि पैक्स इज वॉट, STCCS, मतलब वो शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव है फॉर वॉट, क्रेडिट्स के लिए। इट्स अ शॉर्ट टर्म क्रेडिट। ऐसा नहीं कि पैक्स आपको 10 साल का लोन दे रही है, ऐसा नहीं पैक्स आपको 15 साल का लोन दे रही है। इट्स अ सीजनल क्रेडिट प्रोवाइडर, शॉर्ट टर्म क्रेडिट दे रही है। सो अब हम देखेंगे कि पूरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पैक्स का प्लेसमेंट कहाँ है, राइट। तो पैक्स का प्लेसमेंट समझने के लिए हमें कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को भी समझना पड़ेगा कि देन देर इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच गिव्स यू क्रेडिट, बट देर इज़ ऑल्सो कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। तो उसमें भी दो तरह के हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, एंड देन देर आर रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, जिसको रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स बोलो। एंड इसमें भी दो तरह के लोन से पास कर रहे हैं, एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट देने वाले ऑर्गेनाइजेशन है, एक लॉन्ग टर्म क्रेडिट देने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। तो शॉर्ट टर्म में देर आर स्टेट कोऑपरेटिव्स, then there are central cooperatives, and then there are primary cooperatives, which is agriculture. So the placement of PACS is this. So in exam when you write the placement, आपको बस इतना सा डायग्राम बनाना, अर्बन कोऑपरेटिव, शॉर्ट टर्म के अंदर 3 बना दिया, खत्म। दिस जनरेट्स 1 मार्क। ओके, अब देखेंगे कि जब पैक्स बन गया और ये पैसा दे रहा है तो इनको कोई रेगुलेट भी तो कर रहा होगा। तो जब भी आपको पढ़ना है, पढ़ना इसी सोच से है कि हाँ, जो मैंने पढ़ा है इसको जब एग्ज़ाम आ जाएगा और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं इसको रेप्लिकेट कैसे करूँगा, ये मुझे याद कैसे आएगा। तो बस व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, हु, बस ऐसे याद करना है। तो जैसे ही पैक्स के बारे में आएगी क्वेश्चन तो हम पढ़ेंगे कि पैक्स तो पैसा दे रहा है, तो पैसा दे रहा है और क्रेडिट का काम है इसका, तो इसको कोई रेगुलेट भी कर रहा होगा। और जैसे ही दिमाग में पैसा आता है, पता लगता है कि RBI रेगुलेट करेगा, बस दिस इज़ वेयर यू गेट रॉन्ग। पैक्स इज़ नॉट रेगुलेटेड बाय RBI। वाई? क्यों? क्योंकि ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के परव्यू में आता ही नहीं है। इट्स अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, राइट, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। So it is not a bank. So since it is not a bank, it will not be regulated by RBI. So even if the question comes in pre, you need to know that PACs are not regulated by RBI. तो कौन रेगुलेट करता है इनको? स्टेट गवर्नमेंट एंड द पेरेंट बैंक। और फंडिंग कौन करता है? रीफाइनेंसिंग, NABARD प्रोवाइड्स विथ रीफाइनेंसिंग। और पर्पस क्या था? द पर्पस वॉज फाइनेंशियल इंक्लूजन। एंड जब फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करेंगे तो कुछ डेटा प्रेजेंट करेंगे। सो पैक्स अकाउंट्स फॉर 41% ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड लोन्स गिवन बाय ऑल एंटिटीज इन द कंट्री, क्योंकि KCC इज गिवन बाय ऑल विथ एवरी बैंक्स, और उसमें से 41% इज गोइंग थ्रू पैक्स। And 95% of these are going to whom? Small and marginalized farmer. So now you understand the value. Placement importance of PACs or any cooperative सोसाइटी। तो जैसे ही हम ये पढ़ेंगे हमारा दिमाग कहाँ जाएगा? चैलेंजेस। भैया बताओ चैलेंजेस क्या थे? अब देखो चैलेंजेस को सोचो, जैसे कोऑपरेटिव पे हर लोग सोचते आए हैं कि भाई इनके फॉर्मेशन पे कुछ चैलेंजेस होंगे, इनके ऑपरेशन पे कुछ चैलेंजेस होंगे, इनके रेगुलेशन में भी कुछ चैलेंजेस होंगे।
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का यही हो सकता है ना कि फॉर्मेशन में पहले चैलेंज आ जाएगा, बन गया तो ऑपरेशन में चैलेंज आएगा, और अगर ऑपरेशन हो भी रहा है तो उस ऑपरेशन में रेगुलेशन में चैलेंजेस आ जाएंगे। अब बस यही चीज़ों को हमने स्टेट वो कर दिया एड्रेस, तो हमारा हो गया आंसर तैयार। तो फॉर्मेशन में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं कि नॉट ऑल स्टेट हैव प्रेजेंस ऑफ पैक्स। सो इससे क्या हो गया, रीजनल इम्बैलेंस हो गया। जिस भी स्टेट में है वहाँ पे क्रेडिट अवेलेबिलिटी है, एंड जहाँ पे नहीं है वहाँ पे नहीं मिलेगा। सो क्या हो गया, रीजनल इम्बैलेंस। लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, कि चलो जहाँ हैं भी वहाँ क्या उनके पास लोग हैं, बिकॉज पीपल आर फ्लीइंग द विलेज, फ्लीइंग द रूरल एरियाज एंड दे आर मूविंग टुवर्ड अर्बन एरियाज। सो लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स भी हो गया। अगर ह्यूमन रिसोर्स है तो क्या उनके पास टेक्नोलॉजीज हैं काम करने के लिए, वो आदम टेक्नोलॉजी पे तो नहीं काम कर रहे कहीं। एंड देन अगर ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो क्या लोगों को पता है, किसानों को पता है कि ऐसी कोई सोसाइटी एग्जिस्ट भी करती है जहाँ मैं जाके लोन ले सकता हूँ और सेठ साहूकार के पास ना जाना पड़े इनफॉर्मल सेक्टर में। सो हमारे पास हर चैलेंजेस, हर पॉइंट पे देर इज अ चैलेंज, एंड एड्रेसिंग दैट चैलेंज विल बिकम आवर वे फॉरवर्ड। सो ऑपरेशन में क्या क्या इशू आ सकता है, सोचो। ऑपरेशन में देख सकते हैं कि भाई डिक्लाइन ऑफ क्रेडिट, कैसे गवर्नमेंट बजट हैज़ कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन टुवर्ड्स पैक्स, रिसोर्स डिप्लीट कर रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फर्टिलाइजर, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इरीगेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो व्हाट इज हैपनिंग अल्टीमेटली, रिसोर्स डिप्लीशन हो रहा है। एंड देन कॉम्पोजिशन, सॉरी कॉम्पिटिशन विथ होम, कॉम्पिटिशन विथ एफपीओज, क्योंकि पैरेलली दीज आर नॉट जस्ट कॉपरेटिव्स विच आर बीइंग फॉर्म्ड, these are not that primary agriculture credit society which are being formed, but there are food producing organization has a, sorry, farmer produce organization. So farmer produce organization is also a type of society, ये भी एक टाइप ऑफ सोसाइटी है। और इनका गोल क्या है, इनका भी गोल वही है। सो कॉम्पिटिशन विथ फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन रेगुलेशन कंस्ट्रेंट भी है। क्यों, क्योंकि ऑडिट मैकेनिज्म नहीं है, पैसों का बंदर बांट हो रहा, किसी को पता भी नहीं चल रहा। एंड देन गवर्नेंस चैलेंजेस। सो गवर्नेंस चैलेंजेस में क्या क्या होंगे कि 47% ऑफ पैक्स एज पर हु, 47% of packs are in loss. The reason for government's decline budget. Why would government spend where the organization is in loss? But again, why the organization is in loss is also a challenge for the government to address. So ये हमें परपेचुअल आंसर खुद ही दे रहा है, हमें कहीं भागा दौड़ी करने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, सो गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए होंगे। क्या इनिशिएटिव्स थे? टू सॉल्व द चैलेंजेस, दैट विल बी द इनिशिएटिव। यही पढ़ते आए ना अभी तक कि जो हमारे पास प्रिंसिपल समझ में आए, उस प्रिंसिपल का इम्प्लीमेंटेशन इज़ एडवांटेज, उनका ना इम्प्लीमेंट होना इज़ चैलेंजेस, उस चैलेंजेस को सॉल्व करना इज़ इनिशिएटिव। कहीं से बहुत दूर जाना है इनको पढ़ने के लिए, नहीं जाना। तो क्या क्या है चैलेंज, गवर्नमेंट ने क्या क्या किए हैं इनिशिएटिव्स? गवर्नमेंट सेड अबाउट 2 लाख पैक्स टू बी फॉर्म्ड। वेयर, देखो हमने चैलेंजेस में क्या क्या चैलेंजेस लिखे कि रीजनल इम्बैलेंस है, लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है, टेक्नोलॉजी का है, इन्हीं सबको एड्रेस कर देंगे चैलेंजेस। हमारा वे फॉरवर्ड हो गया, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव हो गया। 2 लाख पैक्स विल बी फॉर्म्ड, रीजनल इम्बैलेंस को ख़त्म करेगा। कंप्यूटराइजेशन ऑफ पैक्स करेगा, क्या करेंगे, सॉल्व लैक ऑफ टेक्नोलॉजी वाले इशू को सॉल्व करेंगे। मॉडल लॉ बाय सेंटर, तो सेंटर एक मॉडल लॉ बना के देगी एंड एवरी स्टेट हैज़ टू इम्प्लीमेंट इट। इससे क्या आएगा हमारे पास, इससे हमारे पास यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस रीजनल आ जाएगा, रीजन आ जाएगा, विच विल ऑल्सो अगेन एड्रेस व्हाट, रीजनल इम्बैलेंस, प्रोवाइड यूनिफॉर्मिटी इन ऑल स्टेट। देन पैक्स विल बी लिंक्ड विथ व्हाट, एनकेएम। एनकेएम क्या है, नेशनल नॉलेज नेटवर्क टू नबार्ड। अब इससे क्या होगा, इससे पैक्स का रिफाइनेंसिंग भी आसान हो जाएगा, एंड देन पैक्स विल हैव द इंफॉर्मेशन एक्सेस। एंड देन पैक्स जब है ग्राउंड ग्रास रूट लेवल पे, सिंस इट्स अ ग्रास रूट लेवल ऑर्गेनाइजेशन,
Since it's a grassroots level organization, it can always address all these things. क्या कर सकता है वो? ग्रीन स्टोरेज के लिए कैपेसिटी बिल्ड कर सकता है. इट कैन प्रोवाइड अ कॉमन सर्विस सेंटर जहाँ पे हर तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे ई चौपाल पढ़ लिया था हमने, ई नाम के लिए पढ़ लिया था हमने ई वे बिल्स के लिए पढ़ लिया था ट्रांसपोर्ट करने के लिए. सो एवरीथिंग कैन बी प्रोवाइडेड हियर, फ्रॉम ड्रोन फैसिलिटी, फ्रॉम एग्रीकल्चर फैसिलिटी, फ्रॉम इरीगेशन फैसिलिटी, फ्रॉम टूल्स, मैकेनिज्म, हर चीज़ ग्रासरूट लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन मौजूद ही है, तो दूसरा क्यों क्रिएट करना. देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करा सकते हैं, कैनाल, टैंक, स्टोरेज, साइलोज बना सकते हैं. एंड देन जब पैक्स ग्रासरूट लेवल पे प्रेजेंट है ही, तो उन्हीं को जन औषधि केंद्र भी बना दो कि एक इंसान एक जगह जा रहा है, एक फार्मर या फिर एक मार्जिनलाइज्ड फार्मर एक जगह जा रहा है और उसको सब कुछ एक्सेस हो रहा है एक जगह पे. He do not have to leave the farm, he do not have to leave his family and travel a way far distance for basic necessity. तो जन औषधि केंद्र में क्या होगा? सब्सिडाइज मेडिसिन मिल रहे हैं, स्टैंडर्डाइज मेडिसिन मिल रहे हैं, एंड उसको किसान समृद्धि केंद्र भी बना दो. सो ऑल दिस फैसिलिटीज कैन बी प्रोवाइडेड एट पैक्स. सो नाउ यू सी पैक्स का मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है. सो पैक्स अलोन कैन हैंडल सो मेनी थिंग्स, स्टोरेज से लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, सर्विस सेंटर से लेके, एंड देन व्हाट हो, एंड अल्टीमेटली क्या करेगा? दिस विल फोकस ऑन एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेस एंड इट विल क्रिएट व्हाट? एग्रीप्रेन्योर्स. एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेस से कौन निकल के आएगा? ऑब्वियसली एग्रीप्रेन्योर्स निकल के आएंगे, एंड एग्रीप्रेन्योर विल लीड टू व्हाट? growth of agris forward and backward linkages. Simple. How difficult it is? कि पैक्स पढ़ने में इतना डिफ़िकल्टी आ गया? नहीं है, इट्स ईजी. अब हम देखो, अब हमने प्रोडक्शन पढ़ लिया, हमने इनपुट पढ़ लिया था, यहाँ तक इनपुट के सारे तरीके पढ़ लिए थे. अब जब प्रोडक्शन हो गया तो सप्लाई चेन में जाएगा. अब सप्लाई चेन में जाते ही किसी भी प्रोडक्ट के पास क्या क्या ऑप्शन होगा? क्या उसको APMC में ले जाके बेच सकता है, या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में डाल सकता है, FPIs में डाल सकता है, या फिर उसको एक्सपोर्ट कर सकता है. अब यही चीज़ को एड्रेस अगर हम कर देंगे तो पोस्ट प्रोडक्शन हो जाएगा ना. और जैसे ही पोस्ट प्रोडक्शन को हम एड्रेस करने का तरीका सीख गए, हमारे पास पता है कि नोड्स, हमारे पास पता है किसको कैसे एड्रेस करना है, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर. दैट्स इट. सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट से हम पोस्ट प्रोडक्शन शुरू करेंगे, एंड पोस्ट प्रोडक्शन ऑल्सो विल स्टार्ट फ्रॉम APMCs. ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कर लेंगे, उसके बाद से हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ पे जाएंगे, उसके बाद से हम एक्सपोर्ट में जाएंगे. एंड बिफोर नेक्स्ट वीडियो विल डू अ सिलेबस मैपिंग कि अभी तक हमने कितना कर लिया है. ओके, सो दिस PPTs or these PDFs will be available to you on this Telegram channel, and come on, subscribe and spread the word. Thank you so much. See you in the next video.